हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल पर। साल की सबसे बड़ी एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी। इस एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहते हैं। अब ये निर्जला एकादशी हम 17 जून को करें या 18 जून को करें, एकादशी का व्रत हम कैसे करें, पानी कब पीना चाहिए, पारना कब करें, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये साल की सबसे बड़ी और बड़ी एकादशी है, साथ ही साथ सबसे कठिन एकादशी भी है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन अन्न और जल का त्याग करके व्रत रखा जाता है और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। जो भीमसेन जी थे, उनके पेट में वक्र नाम की अग्नि प्रज्वलित रहती थी, जिसको चलते उनको हमेशा भूख लगती रहती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते थे। वो कभी भी व्रत या उपवास नहीं रख पाते थे। वो भूखे रह ही नहीं पाते थे। तो इसीलिए और उन्होंने देखा कि उनके बाकी पांडव भाई, कुंती माता, द्रौपदी सब लोग एकादशी का व्रत करते थे। तो उन्होंने सोचा कि वो तो भूखे नहीं रह पाते, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो वो वेद व्यास जी के पास गए और उनको प्रार्थना की कि आप कुछ मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिसकी वजह से मेरा भी उद्धार हो जाए। तो वेद व्यास जी ने उनको कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम निर्जला व्रत रखो। तो ये व्रत रखने से जो पूरे साल की 24 एकादशी का फल तुमको प्राप्त होगा। जो तुम नहीं रख पा रहे हो व्रत, उसका फल तुमको ये एक एकादशी से प्राप्त होगा। ये सुन के भीम जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने वैसा ही किया। निर्जला एकादशी के दिन पूरा निर्जला ही व्रत किया, इसीलिए इसको भीम एकादशी भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी कब शुरू हो रही है, इसकी शुरुआत कब हो रही है। तो निर्जला एकादशी की शुरुआत 17 जून सुबह 4:43 से होगी और अगले दिन यानी 18 जून को 6:24 को इसकी समाप्ति होगी। तो अभी ये दोनों ही दिन एकादशी का व्रत है। एकादशी तिथि है 17 को भी और 18 को भी। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि हम कौन से दिन व्रत रखें। तो आपको एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखना है। अब आप सोचेंगे कि एकादशी की तिथि 17 दिन को पूरा दिन है और 18 को तो सुबह 6:24 को एकादशी की तिथि समाप्त हो जाती है। तो फिर हम 18 को क्यों करें, 17 को ही एकादशी का व्रत करें। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसके पीछे दो कारण हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि 18 जून को जो एकादशी है वो द्वादश युक्त एकादशी है। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप 17 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे तो सुबह से 3:30 के बाद आप पानी नहीं पिएंगे। फिर पूरा 17 तारीख को आप बिना जल और बिना अन्न के रहेंगे और 18 तारीख को दोपहर 2 बजे पारना का समय है। हरिवासन के बाद ही पारना किए जाते हैं। तो उसके पहले आप पारना नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए कि आपको 17 दिन पूरा दिन और 18, तो मतलब 1.5 दिन से ज्यादा आपको निर्जला रहना पड़ेगा, जो बहुत ही कठिन है। और वैसे भी 18 तारीख वाली जो एकादशी है वो द्वादश युक्त है और शास्त्रों के अनुसार द्वादश युक्त एकादशी को बहुत शुभ माना जाता है और वही करनी चाहिए। तो इसीलिए हम सब लोग 18 तारीख को करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा सवाल ये है कि हम 18 तारीख को व्रत की शुरुआत कैसे करें, कब करें। क्या हमको 17 तारीख को रात को 12 बजे के बाद पानी पीना चाहिए, हम पानी पी सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल पानी पी सकते हैं। 18 तारीख को रात को 3:30 के बाद आपको पानी नहीं पीना है और उसके बाद आपको एकादशी का व्रत शुरू करना है। मतलब 3:30 के बाद आपको पानी नहीं पीना है 18 तारीख की सुबह। तो फिर पूरा दिन 18 तारीख को आप व्रत रखेंगे एकादशी का। और पारना का समय कब है, दूसरे दिन मतलब कि 19 तारीख को सुबह 5:50 से लेकर 7:29 का समय है पारना का, 19 जून को।
तो तब आप ये एकादशी का व्रत आप खोल सकते हैं, पारणा कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने बता दिया कि आप 18 जून को कैसे कर सकते हैं, पारणा का समय बता दिया। अब ये निर्जला एकादशी या एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, तो जिसकी वजह से हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो। देखिए, कोई भी हम व्रत करते हैं, चाहे कोई सा भी व्रत हो, अगर हमें उसे नियम के अनुसार ही करना चाहिए, तभी जाकर हमें उसका उसका उत्तम फल मिलता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो सबसे पहले आप 3:30 बजे के बाद तो पानी नहीं पिएंगे। सुबह उठ जाइए, सूर्योदय के वक्त उठे या उससे पहले उठे तो बहुत अच्छी बात है। सुबह जल्दी उठ जाइए और भगवान की नहा धो के भगवान की पूजा पाठ कीजिए। विष्णु जी का अभिषेक कीजिए, फूल, हार, चंदन, फल ये आदि से उनकी पूजा कीजिए सबसे। और सुबह पूजा करने के बाद आपको संकल्प लेना है, एकादशी का संकल्प। जब भी कोई व्रत करते हैं तो संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है, तभी जाके वो व्रत का फल आपको मिलता है अच्छे से। तो सुबह उठ के आपको ये संकल्प लेना है कि आज मैं ये व्रत करूंगी, निर्जला व्रत करूंगा और मैं अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूंगा, नियम के साथ करूंगा। और आप अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे माफ करिए। ऐसा आप अपने हिसाब से आप अपना संकल्प कर सकते हैं शुरुआत में सुबह। और आप विष्णु जी का सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं उस दिन। मतलब ये पूरा दिन आप एकादशी में क्या कर सकते हैं, आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है एकादशी के दिन दान देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गीता जी का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला करनी चाहिए। और विष्णु जी के अवतार, या तो विष्णु जी या तो फिर कृष्ण राम, सब एक ही है, उनके अवतार, नारायण के अवतार की पूजा की जानी चाहिए एकादशी के दिन। और आपको एकादशी के दिन तुलसी जी में पानी बिल्कुल नहीं डालना है और तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ये काम करना है। और शाम को तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाइए और उनको नमन कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। तो इस तरीके से आप पूरा दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और एकादशी के दिन क्या नहीं करना है ये भी मैं बता देती हूँ कि आप झूठ मत बोलिए, किसी को हर्ट मत करिए, जितना हो सके सात्विकता से पूरा दिन का वो व्रत करिए। आप कोई भी ऐसा गंदा आचरण मत कीजिए। एक्चुअली में तो क्या कि निर्जला व्रत जो एकादशी का व्रत है, 2 दिन पहले से ही उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो 2 दिन पहले से ही अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज को छोड़ दीजिए। प्याज लहसुन अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 दिन पहले से प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, ताकि आप 2 दिन पहले से ही अपना जीवन को सात्विकता से आप चलाएं। आप सात्विक खुद बन जाइए। तो इस हिसाब से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और एकादशी के दिन तो आपको कोई गलत काम, गलत आचरण नहीं करना है। भगवान की पूरे दिन भक्ति करना है, नाम स्मरण करना है और इस तरीके से आप व्रत उनका कर सकते हैं। अब बताती हूँ कि पारणा कैसे करें। तो 19 तारीख को सुबह जब पारणा का समय है, तब आपको नहा धो के पूजा पाठ करनी है और ब्राह्मणों को भोजन कराना है और दान दक्षिणा के बाद आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं, आप व्रत अपना खोल सकते हैं। अगर हो सके तो अच्छी बात है, ब्राह्मणों को भोजन करा के खोले। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, कुछ दान दक्षिणा दे पाए वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप अपना पारणा खोल सकते हैं। और तभी भी आपको भगवान को प्रार्थना करनी है कि मैंने अपना व्रत पूरे श्रद्धा भक्ति से किया है, तो आप मुझे इसका उत्तम फल दीजिए और अगर मेरी कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करिए। अब काफी लोगों को सवाल होगा कि क्या हम निर्जला व्रत में आचमन ले सकते हैं कि नहीं।
तो जी हाँ, आप बिल्कुल आचमन कर सकते हैं, आचमनी ले सकते हैं। लेकिन आचमन में बहुत कम पानी लीजिएगा। अगर आप ज्यादा पानी लेकर आचमन करेंगे तो आपका व्रत भंग हो सकता है, इसलिए कम से कम पानी लीजिए। आप आचमन जरूर कर सकते हैं। अगर किसी ने एकादशी का व्रत कभी किया ही नहीं है और उसकी इच्छा है कि मैं एकादशी का व्रत शुरू करूं, तो क्या मैं निर्जला एकादशी से व्रत शुरू कर सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बहुत शुभ दिन है। आप निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन नहीं कर सकता। अगर कोई बीमार है, बुजुर्ग है, गर्भवती है, तो उन लोगों को निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मैं निर्जला एकादशी ना करके उपवास करके एकादशी का व्रत करूं, तो कौन सा फल मिलेगा? तो अगर आप बिना पानी का और बिना अन्न के नहीं निर्जला एकादशी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप जैसे नॉर्मल एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास करके फल या ऐसा खाकर, तो आपको एक एकादशी का फल मिलेगा। लेकिन मिलेगा जरूर, आप वैसे भी एकादशी कर सकते हैं, तो एक एकादशी का फल मिलेगा। और अगर आपने निर्जला एकादशी की तो आपको 24 एकादशी का फल मिलेगा। हम दवाई ले सकते हैं निर्जला एकादशी में, तो जी हाँ, आप बिल्कुल दवाई ले सकते हैं। दवाई में मना नहीं है। तो ये सारे सवालों का जवाब है, ये सारे चीजें मैंने आज आपको बता दी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या फिर और कुछ जानकारी चाहिए या और कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हरे कृष्णा।